मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे बार बार हर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें 25 या 30 सवाल ऐसा रहता है जो केवल रीजनिंग से रहता है। और यदि हम रीजनिंग का ट्रिक नहीं जानते हैं तो एक एक सवाल में हमें काफ़ी समय लग जाता है। और एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है समय। तो ऐसे ऐसे सवाल को हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को हम कम से कम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने है। तो आपका पहला सवाल है, नीचे दिए गए घन में फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पासा है जो खुला हुआ है, एक पासा है और खुला हुआ है। तो यहाँ पर बोलता है इस पासा को यदि मोड़ दिया जाए तो एस के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में एस पूछा जा रहा है और एस आपका यहाँ पर है, तो एस के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि पासा का विपरीत क्या होता है। यदि हमारा पासा खुला हुआ हो, यानी आपका पासा यदि खुला हुआ है तो विपरीत दिशा कैसे हम मालूम करेंगे। जो यदि ऊपर एस है तो नीचे कौन सा अंक आएगा, ऊपर पी है तो नीचे कौन सा अंक आएगा, तो कैसे हम पता करेंगे। तो इसका जो होता है एक ट्रिक, उसे हम आसानी से समझते हैं। तो इसका नियम यही है, जैसे एक मान चलिए यहाँ पर आपका जेड है, तो जेड का विपरीत क्या होगा, तो एक अंक को छोड़ देंगे, एक अंक को हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो अंक होगा उसे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। एक अंक को छोड़ के वाई को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले अंक को हम लेंगे। तो एक इससे छोड़ दिए और इसका विपरीत हो जाएगा जेड, यानी भी का उल्टा आपका जेड हो जाएगा और जेड का उल्टा यानी भी हो जाएगा। यानी यदि ऊपर भी है तो नीचे आपका जेड आएगा और नीचे यदि जेड है तो ऊपर आपका भी आएगा, यानी यही आपका सिलसिला रहेगा। फिर उसके बाद यदि आपका ऊपर वाई है, ऊपर वाई है तो नीचे आपका यू रहेगा, ऊपर वाई है तो नीचे आपका यू रहेगा। यदि ऊपर आपका यू है तो नीचे यानी विपरीत दिशा में कोई पासा मान चलिए इसे है, कोई पासा है। यदि आपका ऊपर यहाँ पर आपका यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस यानी ऊपर फ्रंट पर, तो इस विपरीत जो इसके पीछे जो पड़ता है वहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो जो बच गया है जेड का भी हो गया, वाई का आपका यू हो गया, तो जो बच गया वही आपका उल्टा आएगा। तो एस का उल्टा कौन सा अंक आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा। एस का उल्टा कौन आएगा, तो एस का आपका हो जाएगा टी। एस का आपका टी हो गया और जेड का आपका हो गया भी, जेड का उल्टा आपका भी हो जाएगा और यहाँ पर वाई का उल्टा हो जाएगा आपका यू। तो इस टाइप से पासा आपका तैयार होगा। जब इस पासा को हम मोड़ेंगे यानी पैक करेंगे तो इस टाइप का आपका वो उल्टा तैयार होगा, यानी एस का उल्टा आपका टी आ जाएगा, जेड का उल्टा भी आ जाएगा और वाई का उल्टा यू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा टी बी, यानी आपका एस का विपरीत फलक पर कौन सा अंक आ जाएगा, तो टी आ जाएगा, यानी इसके पीछे आपका हो जाएगा टी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखें, नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। यदि इसमें भी यही पासा है जो खुला हुआ पासा है, ये पासा खुला हुआ है, यदि इसे मोड़ के बनाया जाए, यदि इसे मोड़ के बनाया जाए तो कौन सा हमें घन दिखाई देगा, यानी कौन सा पासा दिखाई देगा, ए दिखाई देगा या बी दिखाई देगा या सी या डी, यानी कौन सा पासा इसमें निहित है, यानी कौन सा पासा बनेगा इसे मोड़ने के बाद। तो इसे हम कैसे पता करेंगे, जो मोड़ने के बाद कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे जो कौन अंक का विपरीत कौन होगा। तो यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं इससे पहले वाले सवाल में, जो एक अंक छोड़ देंगे उसके बाद जो अंक आएगा वही उसका विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 22 है तो 22 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 44, यानी ऊपर 22 आपका है तो नीचे आपका हो जाएगा 44। फिर यहाँ पर ऊपर यदि आपका 66 है तो नीचे कौन सा अंक आ जाएगा आपका 33। फिर यदि ऊपर आपका 11 है,
यानी एक फलक पे, तो दूसरा फलक पे आपका होगा यानी उसके विपरीत फलक पे क्या होगा, 55 होगा, यानी एक दूसरे का विपरीत होगा। तो मान के चलिए जब कोई पासा है, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर 44 है, 44 यदि आपको दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे कौन सा अंक होना चाहिए, तो 44 का नीचे क्या है, 22 है, तो नीचे 22 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऊपर 55 है, ऊपर 55 है तो नीचे कौन सा अंक होना चाहिए, तो नीचे आपका 55 का विपरीत हो गया 11, तो नीचे 11 होना चाहिए। लेकिन जो विपरीत दिशा में होगा, ये हम दिमाग में सोच के चलेंगे, जो विपरीत दिशा में होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। यानी एक पासा में कोई ऐसा दो अंक आपस में दिखाई नहीं देगा जो एक दूसरे का विपरीत हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए का, तो ये देखिए ऊपर हमारा 55 है, तो 55 का विपरीत क्या है, यहाँ पर 11 है, तो देखिए कहीं 11 है अगर दिखाई दे रहा वो हमारा गलत पासा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 44 है, 44 का विपरीत होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे 44 का विपरीत होना चाहिए 22, लेकिन यहाँ 22 करीब में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जबकि होना चाहिए 44 के पीछे, तो 44 के पीछे यदि होता तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 44 के पीछे होना चाहिए कौन सा, 22, लेकिन यहाँ फ्रंट पर है, हमें दिखाई दे रहा है, तो ये पासा हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सी को चेक करेंगे, तो सी में देखते हैं कोई ऐसा अंक है जो आमने सामने है, तो यहाँ देखिए 66 है, 66 का विपरीत कौन सा अंक होना चाहिए, तो 33 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए विपरीत में नहीं है, आमने सामने है, यदि 66 हमें दिखाई दे रहा है तो 33 दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ये दोनों, तो हमारा ये भी पासा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बी को चेक करेंगे, तो कोई ऐसा देखते हैं जो आमने सामने है, तो 44 का विपरीत क्या है, तो हम पहले यहाँ पर देखें 44 का विपरीत क्या है, 22 है, तो यहाँ पर देखिए कहीं 22 है तो नहीं है। फिर हम देखते हैं 66 का विपरीत क्या है, तो 33 है, तो 33 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ 11 है, 11 का विपरीत है आपका 55, 11 का विपरीत यहाँ पर है 55, तो कहीं 55 दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 55 11 के पीछे होगा, तो आपका सही पासा जो बन के तैयार होगा वो आपका हो जाएगा बी आपका जो है सही पासा है। फिर उसके बाद यदि हम डी को चेक करेंगे तो डी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा, तो देखिए 66 है, 66 का विपरीत क्या होना चाहिए, तो आपका 33 होना चाहिए। यदि 33 दिखाई नहीं दे रहा है तो ये विपरीत तो हो सकता है, तो यहाँ पर अंदर में आपका 33 हो जाएगा 66 के पीछे। फिर यहाँ पर देखिए 55 है, 55 है, तो 55 के पीछे क्या होना चाहिए आपका, 11 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 55 है आपका, और 55 के पीछे यहाँ पर 11 है। यदि 55 दिखाई दे रहा है तो 11 दिखाई नहीं देना चाहिए, और 11 दिखाई दे रहा है तो 55 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा। तो जब भी पासा बनेगा आपका तो बी बनेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी ए बी एक जो यहाँ पर आपका दर्पण दिया हुआ है, और ये अंक है KNFJESD, इसका यदि दर्पण में देखा जाए तो कौन सा अंक नज़र आएगा। तो जब भी आपके सामने मान चलिए कोई भी यहाँ पर दर्पण रखा हुआ, कोई भी दर्पण रखा हुआ है, और इसे आपको यदि ये मान चलिए आपका चित्र है, यदि दर्पण में देखा जाए तो ये कैसा महसूस होगा, तो ये महसूस कैसा होगा, जो हमारा इधर भाग है, जो भाग हमारा इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा। यानी इधर वाला घूम के इधर आ जाएगा, और इधर वाला घूम के हमारा इधर आ जाएगा। यानी कैसा चित्र बन जाएगा आपका, तो ये चित्र आपका इस तरह से बन जाएगा, ऐसा चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी टाइप से हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, जो के हमारा इधर है, पलटने के बाद हमारा इधर आ जाएगा। यानी के हमारा अंतिम इधर से है तो अंतिम हमारा इधर से आ जाएगा। तो देखिए अंतिम इधर से कहाँ के है, तो एक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है। एक हमारा यहाँ पर है और दूसरा हमारा यहाँ पर है। या तो आपका ये सही होगा या तो आपका ये सही होगा, और ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इधर है वो इधर आ जाएगा और जो इधर है इधर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद एन के बगल में हमारा आ जाएगा एन। तो देखिए यहाँ भी एन है
और यहाँ भी n है, लेकिन यहाँ पर n आपका ज्यों का त्यों है, क्योंकि n भी पलट जाएगा, हर अंक अपने अपने जगह पे पलट जाएगा। तो n जो हमारा है ऐसे, इस जो आपका n इस टाइप से बना हुआ, तो आपका n कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा उत्तर होगा, तो सी हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई सवाल आए तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थान को काउंट करेंगे, तो कितना हमारा रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ तक 5 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई ऐसा अक्षर देखेंगे जो हमारा सवाल में मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए बी है, वो ऐसा अंक देखेंगे जो यहाँ 2 जगह है। तो देखिए बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। तो बी के पहले कौन सा अंक है, तो बी के पहले यहाँ पर है एफ। तो एफ हमारा यहाँ पर आएगा एफ। तो हम सवाल में देखेंगे जो एफ आपका कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पे एफ किस में है, तो देखिए 1 2 3 4 इसमें है 4 नंबर पे एफ। फिर इसमें भी एफ नहीं है, फिर इसमें भी आपका 4 नंबर पर एफ है। फिर हमारा डी में एफ 4 नंबर पे नहीं है, तो इसे भी काट देंगे। उसके बाद यानी आपका एक या तो आपका बी हो सी सही होगा या तो ए सही होगा। फिर वहाँ पर हम देखेंगे एफ, यहाँ पर देखिए 5 नंबर हमारा एफ यहाँ पर है। एफ के पहले देखेंगे कौन सा अंक है, तो एफ यहाँ पर है और एफ के पहले कौन सा अंक है, तो आपका सी है। तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। तो देखिए 5 नंबर में सी कहाँ है, तो देखिए सी आपका 5 नंबर में सबसे अंतिम में सी आएगा। तो सबसे अंतिम यानी 5 नंबर में सी है ए में, और यहाँ पर आपका सी में जो आपका है बी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम चाहे तो मिलान कर सकते हैं, फिर हम हर अक्षर को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी हो गया, 1 नंबर में सी है, फिर एफ हो गया, फिर यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर इसी के पहले देखिए यहाँ पर सी है और इसके पहले कौन सा अंक है, डी है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और डी के पहले कौन सा अंक है, बी है। देखिए यहाँ पर डी के पहले कौन सा अंक आ गया है, बी आ गया। तो देखिए बी यहाँ पर भी है। तो आपका सही उत्तर यहाँ चेक कर सकते हैं, जो आपका हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। इस टाइप के सवाल को बनाने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, इसका पूरा आपका वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा टाइप माना जाता है, कई टाइप का सवाल इसमें बनता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक कर्म होगा, यानी इसे सार्थक रूप में हम सजाएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा। तो सबसे पहले कौन सा अंक आना चाहिए, तो सबसे पहले इंसान का कौन सा रूप होता है, तो सबसे पहले शिशु का रूप होता है। सबसे पहले कौन सा रूप होता है, शिशु का रूप होता है। तो सबसे पहले हमारा एक आ जाएगा। फिर उसके बाद वही शिशु बच्चा का रूप धारण करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चा, यानी 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, यानी ये 5 नंबर में है तो आपका 5 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 13 14 15 साल की उम्र होता है, तो उसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 नंबर। फिर उसके बाद वयस्क, यानी वयस्क होता है वो आदमी जिसका उम्र 40 45 50 के लगभग हो, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना नंबर, 4 के बाद आपका आ जाएगा 3 नंबर वयस्क। और अंतिम में वो बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा यानी सबसे अंतिम में आ जाएगा आपका 2, यानी आपका इस टाइप से बन के तैयार होगा 1 5 4 3 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 5 4 3 2, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के, यानी अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। यानी आपका ऊपर 5 है, इसके नीचे कौन सा अंक आएगा। तो जो भी अंक आपको दिखाई देगा, यानी 2 तो आपका नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो कौन सा अंक होगा, क्योंकि जो सामने में दिखाई देगा वो विपरीत कभी नहीं होगा। जो विपरीत है वो सामने से दिखाई नहीं देगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो जब भी आपके सामने 2 पासा आ जाए, यानी 2 पासा आपके सामने आ जाए, तो हम देखेंगे जो दोनों पासा में कौन ऐसा अंक है जो दोनों पासा में है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। उसके बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में है। तो सबसे पहले हम कोई एक पासा को लेंगे और सबसे पहले हम
जो दोनों में अंक है वो अंक लिखेंगे और घड़ी की तरह चलाएंगे। देखिए घड़ी आपका किससे चलेगा, वो इसे चलेगा, घड़ी आपका इसे चलता है। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर घड़ी का कांटा यहाँ 2 को लिख दिए, फिर उसके बाद हम घड़ी का कांटा चलाएंगे, कैसे चलेगा इसे, तो 4 को लिख देंगे, फिर उसके बाद घड़ी का कांटा इसे चलेगा यानी 3 पर आ जाएगा, तो आप 3 को लिख दीजिए। तो 1 नंबर का आपका जो है कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पास अब हम जाएंगे, तो सबसे पहले जो कॉमन है जो दोनों में उसे लिखेंगे, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर हम यहाँ से घड़ी की तरह चलाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, घड़ी का कांटा जिधर जाएगा उधर जाएंगे, तो यहाँ के बाद यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो यानी आपका विपरीत क्या हो गया, 3 का उल्टा हो जाएगा आपका 5, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और 2 का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, जो अंक यहाँ पर होगा अलग 6 हो जाएगा, क्योंकि जो अंक इसमें नहीं है वही अंक आपका 2 का उल्टा होगा। तो फिलहाल आपका 2 का उल्टा यानी 5 का उल्टा पूछा जा रहा है। 5 का उल्टा कौन सा अंक आएगा, तो 5 का उल्टा आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 का उल्टा आपका हो जाएगा 3। आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न आकृति आपका दिया हुआ है और उत्तर आकृति हमें ढूंढना है। जो इस आकृति को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कौन सा आकृति नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपका जो है दर्पण हमारा सामने लगा हुआ है, यहाँ पर है ए, एम और एन। आपका दर्पण एम और एन सामने लगा हुआ इस टाइप से, और इस दर्पण में हम देखेंगे तो कैसे नज़र आएगा। तो ये कैसे नज़र आएगा आपका इस टाइप से नज़र आएगा। जो हमारा लोल इधर है वो हमारा आ जाएगा इधर, और जो गोला हमारा इधर है वो आ जाएगा इधर, यानी आपका इस टाइप से बनेगा, आपका इस टाइप से बनेगा सवाल। और तीर का निशान ज्यों का त्यों आएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका बीच में है तो तीर का निशान आपका नीचे बीच में रहेगा। तीर का निशान ऐसे रहेगा, क्योंकि तीर का निशान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी इस टाइप का आपका दिख रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। तो ये देखिए सबसे पहले डी, ये देखना है 1। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान हमारा ऊपर चला गया और नीचे दोनों है, ये भी आपका गलत है। फिर ये देखिए 2 नंबर में, ये भी आपका गलत है, क्योंकि तीर का निशान आपका ऊपर इसमें चला गया, क्योंकि तीर का निशान नीचे हमारा होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में, 3 नंबर में तीर का निशान तो हमारा नीचे है, लेकिन ये जो बीच में जो हमारा छोटा सा एक गोला बना हुआ है वो हमारा देखिए इधर है, और यहाँ पर आ गया आगे। ये स्थान परिवर्तन नहीं होगा, जो जगह पे है वही जगह पर रहेगा। यदि इस इधर है तो इधर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या 4। 4 में देखिए तीर का निशान नीचे है और गोला जो स्थान पर है वही स्थान पर है, सिर्फ घूम गया है, सिर्फ हमारा चित्र घूम जाएगा। लेकिन ये नहीं है जो अंक हमारा यहाँ पर है, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर चला जाए, यहाँ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, लेकिन सिर्फ घूम जाएगा नीचे ऊपर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। जब आपके सामने इस टाइप का कोई वर्ग आ जाए और यहाँ पर वर्ग काउंट करने के लिए बोला जाए और हमारे पास समय कम रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कुल वर्ग हमारा कितना दिखाई दे रहा है, यानी कुल घर कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 और 3, यहाँ तक हमारा 3 आ गया। फिर हम देखेंगे नीचे कितना है, तो यहाँ पर हमारा 1 लिखा जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी हमारा 3 हो गया, यानी कुल मिला के हमारा 3 हो गया। 3 इधर भी 3 इधर भी। तो क्या करेंगे हम सभी का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस हमारा 3 3 9 हो जाएगा। तो सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 9 4 13 1 14। तो यहाँ पर आपका 14 बन जाएगा। फिर हमारा ये छोटा सा घर है, इसमें देखेंगे कितना बना है। तो 1 हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। फिर यदि ऊपर 1 है तो नीचे हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपका 1 और प्लस 4,
कुल मिला कितना इसमें वर्ग बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो एक में 5 बना, इसमें 5 बना, तो 5 इसमें बनेगा और 5 इसमें बनेगा, तो 5 या 15, कुल मिला के आपका 15 इसमें जुड़ जाएगा। 14 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 14 और 15 आपका 29 हो जाएगा। तो कुल आपका वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? 29 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा जाए तो ए बी डी बी का अर्थ क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।